हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 3 नवंबर 2020 को यूएस के 59 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप कंटेस्ट करेंगे अगेंस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी जो बाइडन से, और इस बार बैटल लाइन्स लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस पुअर लीडरशिप पे होंगी। और ये पहली बार है कि कैंपेन्स ऑनलाइन भी कंडक्ट करी गई हैं। रिपब्लिकन्स ने डोनाल्ड ट्रंप को एज प्रेसिडेंट और माइक पेंस को एज वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। वहीं डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन को एज प्रेसिडेंट और कमला हैरिस को एज वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। दोस्तों आज की वीडियो में हमें जानेंगे कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन्स को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रेसिडेंट इंडिया के लिए बेटर होगा। दोस्तों यूएस में 2 मेन पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेट्स में फेमस प्रेसिडेंट्स हैं बैरक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉन एफ कैनेडी। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के फेमस प्रेसिडेंट्स हैं अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की फर्स्ट स्टेज है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। ये 2 तरीके हैं जिनसे स्टेट्स एक पोटेंशियल प्रेसिडेंट नॉमिनी को सिलेक्ट करती है। प्राइमरीज में एक सीक्रेट बैलेट यूज़ किया जाता है वोटिंग के लिए, और कॉकसेस एक लोकल गैदरिंग होती है जिसमें वोटर्स मीटिंग के एंड में एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों इन दोनों मेथड्स से वोटर्स एक डेलीगेट को सिलेक्ट करते हैं, और ये दोनों मेथड्स हर स्टेट में डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे यूएस में 50 स्टेट्स हैं तो कुछ स्टेट्स सिर्फ प्राइमरीज या सिर्फ कॉकसेस कंडक्ट करती हैं, वहीं कुछ स्टेट्स दोनों प्राइमरीज और कॉकसेस कंडक्ट करती हैं। दोस्तों इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज नेशनल कन्वेंशन की, जिसमें जितने भी डेलीगेट्स सिलेक्ट किए गए थे वो सब एक जगह गैदर होते हैं और बहुत से स्पीचेस और परफॉर्मेंसेस कंडक्ट करी जाती हैं। इसमें पार्टीज़ फाइनल प्रेसिडेंशियल नॉमिनी को सिलेक्ट करती हैं, और इसी कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स एक रनिंग मेट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। फिर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थ्रू आउट द कंट्री कैंपेन करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का सपोर्ट मिले। इसके बाद जो 2 मेन पार्टी से कैंडिडेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिबेट करते हैं, जिन्हें बहुत से लोग टीवी पे देखते हैं, जिससे उनको अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज़ करने में हेल्प हो। दोस्तों फिर आती है थर्ड स्टेज जनरल इलेक्शंस की, जिसमें एलिजिबल वोटर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। जब लोग अपना वोट कास्ट करते हैं तो वो एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वोट करते हैं, जिन्हें हम इलेक्टर्स कहते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज इलेक्टोरल कॉलेज की। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, बल्कि वोटर्स ने जिन इलेक्टर्स को चूज़ किया था वो इलेक्टर्स अपना प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टर्स होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 270 वोट्स चाहिए एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे फ्लोरिडा में 29 इलेक्टर्स होते हैं, अगर 15 ने डेमोक्रेट्स को वोट किया और 14 ने रिपब्लिकन्स को वोट किया तो इस केस में डेमोक्रेट्स एक मेजॉरिटी में है, इसलिए फ्लोरिडा में डेमोक्रेट्स को सभी 29 वोट्स मिलेंगे। मतलब विनर को सारे वोट्स मिल जाते हैं। इलेक्टर्स का नंबर भी स्टेट पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कैलिफोर्निया में 55, टेक्सास में 38 और अलास्का जो कि सबसे बड़ी स्टेट है यूएस में, उसमें सिर्फ 3 इलेक्टर्स होते हैं। इसलिए कैंडिडेट्स उन स्टेट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं। फिर दोस्तों न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को फाइनली इनॉग्रेट किया जाता है। दोस्तों दोनों कैंडिडेट्स ने अपना पूरा एफर्ट दिया है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर्स तक रीच कर सकें, बट इसमें एक बैकड्रॉप था। ऑन गोइंग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दोनों कैंडिडेट्स को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करनी पड़ी। जैसे जो बाइडन का कैंपेन एक कॉशियस अप्रोच पे है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 की स्ट्रैटेजीज़ को इंडोर्स किया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और वियरिंग मास्क। वहीं ट्रंप ने इन रेस्ट्रिक्शंस को अपोज किया है। बट इसमें 4 मेन डिफरेंसेस हैं दोनों की कैंपेन्स में। पहला डिफरेंस है इन पर्सन वर्सेस वर्चुअल रैलीज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सी इन पर्सन रैलीज़ करी हैं बहुत सी स्टेट्स में, वो भी तब जब कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और इन इवेंट्स में एक लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से बहुत लोगों ने मास्क भी नहीं पहने थे। वहीं जो बाइडन ने अपना कैंपेन वर्चुअल रैलीज़ के थ्रू किया है और सोशल डिस्टेंस इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए,
जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ सपोर्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा डिफरेंस है टीवी एड्स एंड डिजिटल स्पेस का। बाइडन ने टीवी एडवर्टीजमेंट्स पे हेविली इन्वेस्ट किया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाइडन ने 10 अगस्त और 7 सितंबर के बीच लगभग $90 मिलियन इस कैंपेन में स्पेंड करे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डिजिटल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और गूगल में हेविली इन्वेस्ट किया है। उन्होंने $170 मिलियन इन प्लेटफॉर्म में स्पेंड किए हैं सिंस 2019। तीसरा डिफरेंस है डोर टू डोर कैंपेनिंग का। जो बाइडन ने डोर टू डोर कैंपेनिंग बिल्कुल अवॉइड करी है और वोटर्स के साथ वर्चुअल 1-to-1 कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइज करी हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है जिसमें उनके वॉलंटियर्स लगभग 1 मिलियन डोर्स पे गए थे पर वीक। चौथा डिफरेंस है फंड रेजिंग का। ट्रंप ने इन पर्सन फंड रेजिंग इवेंट्स किए हैं, वहीं बाइडन ने जूम कॉल्स के थ्रू अपनी कैंपेनिंग करी है। बाइडन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए लगभग $364.5 मिलियन की फंड रेजिंग करी है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने $210 मिलियन की फंड रेजिंग करी है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया है इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। वहीं जो बाइडन ने इंडिया को कश्मीर की हैंडलिंग और NRC CAA लॉ को क्रिटिसाइज़ किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे H-1B वीज़ाज़ के लिए। वहीं बाइडन ने बताया कि वो इन रेस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह से हटा देंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर US चाइना की ट्रेड वॉर से इंडिया को बहुत प्रॉफिट हुआ है, बट अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने ये बताया कि वो US चाइना ट्रेड वॉर को ख़त्म कर देंगे और वो US के फॉरेन रिलेशंस स्ट्रेंथन करेंगे। दोस्तों, मेरी राय में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन में से जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं उससे इंडिया को इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और US बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों के बीच रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप में से कौन प्रेसिडेंट बनेगा और इन दोनों में से कौन सा प्रेसिडेंट इंडिया के लिए बेटर होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।